कि जो अल्लाह के घर में नमाजी होता है वो अल्लाह की पनाह में होता है। बहसीयत मुसलमान मेरा और उन तमाम मुसलमानों का इस बात पर कभी यकीन है, लेकिन एक ऐसी लर्जा खेज यहाँ पर दोहरे कत्ल की वारदात हुई। नमाजी नमाज पढ़कर मस्जिद के दरवाजे से जैसे ही बाहर निकला उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। यहाँ पर साथ ही उसका रिश्तेदार दुकान में मौजूद था, उसे भी बुरी तरह भून दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? वो लोग, क्या उन्हें रहम ना आया कि वो नमाज पढ़कर निकला है, मस्जिद की दहलीज पर ही वो खून रेजी कर रहे हैं? वो कौन लोग थे? उनका ताल्लुक कहाँ से था? मरने वाले कौन थे? क्या ये कोई पुरानी दुश्मनी थी या कोई दीन या मजहब का तनाज़ा था? वाकया क्या था, आइए प्रोग्राम में दिखाते हैं। यहाँ पर दिल दहला देने वाली एक वारदात हुई। बिल्कुल। क्या वाकया क्या था? वाकया ये था कि यहाँ मदरसा ऊपर बच्चियाँ पढ़ती हैं, तो इधर वो आगे खड़े होते थे। इन्होंने रोका कि इधर ना खड़े हुआ करो, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने खड़े होना। अच्छा। कौन हमें रोक सकता है? अच्छा। तो ये एक दो दफा लड़ाई भी हुई इनकी। ये कौन लोग हैं जिन्होंने मारा है? ये कोई गुंडे हैं यहाँ के? यहाँ के ही हैं, बस इधर राना मिस्ताक उनके पास है। अच्छा। उधर रहते थे। ये तो ऐसे दिन दिहाड़े मार के चले गए, मतलब कोई पुष्ट बनाई है उन्हें? पुष्ट बनाई है तो जी बारे दिन दिहाड़े से कौन मार सकता? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप उस दिन चश्मदीद दवा के यहाँ पे क्या हुआ था? वो जी एक मुंडा, ਉਹਦਾ ਜੂਬਾ नाम है। अच्छा। वो इधर खड़ा था, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ। मैं इस तरफ तो आया सुन के, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਕਤ ਦੀ ਬੇਗਮ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪਿਆਓ। जिंदा थे उस वक्त? नहीं, ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। अच्छा। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣ ਲੱਗਾ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਜੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੈਰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਨਿਕਲਣ अच्छा, ਵਾਲੀ आपको भी ਗੱਲ। कहा? ਹਾਂਜੀ, मैंने फिर पानी नहीं पियान ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। अच्छा। और मेरे को खलोता नहीं गया कि एक मरते हो तो मुंह च पानी भी ना पा सकिए, सही है। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। फिर उसने दूसरे को भी मारा है? ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਧਰ ਹਮਜ਼ਾ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। अच्छा, पहले ही मार लिया? ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਥੰਮ ਦੇ ਕੋਲ। अच्छा। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਧਿਆਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫੈਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। अच्छा, हवाई फायरिंग कर रहा था? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਇੱਕ, हाँ। ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦੇਣੇ, ਜਿਹੜਾ उतरेगा ਉਹਨੂੰ मारांगा। अच्छा, ठीक है। इंसानियत तो तभी मर गई थी जब अल्लाह के घर से निकलते हुए नमाजी को फायर मार दिया, और ऊपर दरिंदगी या हैवानियत ऐसी कि उसे पानी भी नहीं पिलाने दिया जा रहा था कि कहीं वो बच ना जाए। मैं हैरान हूँ कि ऐसे दरिंदे नुमा इंसान आज भी हैं। यकीनन इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं। ये उनका सबसे बड़ा बेटा है। अच्छा। शफाकत का, इनकी आंखों के सामने उसका कत्ल हुआ है। आप यहाँ पे मौजूद थे उस दिन? आपने क्या देखा? मैं तो मेरे पापा नमाज पढ़ के आए हैं, तो मेरा भरा ना कहने टंगन दिया, मेरी मामा कहने देंदी है, तो इतों आते कि बच्चियां नंगन लगे, असं क्या पिछा आयो बई पिछा आया गए ना नंगन दो, कहा तुम कर लोगे बड़े भलवानो, तो इंज कड्ढे गोलियां इतने खड़ोते ने, इतने अंदर तो अंदर मारन लगे ने, अंदर कहते मुझे तो लगे तू अंदर खड़ोया शाको, तो उधर पिछा आ जाते ने, इतने आए ने मेरे पापा, तो इतने इन्होंने फैर कढ़न लग पे। मैंने पानी लेकर आया, कहा तेनों फैर मारना, पिछे होया। आपको कहा? आप लोगों की पहले भी लड़ाई थी उन लोगों के साथ? नहीं थी? आप जानते हैं जिन्होंने? हाँ जी, आप जानते हैं जी। मैं इधरों काम तो आ रहा वहाँ, 4:30 का टाइम है, इतने फायरिंग हो रही है। उन्हें इधरों आख्या जी जेड़ा अगे आया उन्हें गोली मार देनी। अच्छा। मस्जिद च बेचारा नमाज पढ़ के आया, इतने उन्हें फैर मारते हुए, नमाजी शख्स उसके ਉਹਦੇ भतीजे ने मारते हुए। सारे महला ही डरता। क्यों डरता है वो? क्या बस उनको? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੈ। किसका? ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ लोग हाँ। किसका? राना मुस्ताक ते आसिफ, ਉਹਦਾ नहीं, बेटा। वो क्या कोई सियासी जमात से है? वो तगड़े बंदे, मजदूर बंदे हैं। अच्छा। ये जो वक़ुआ हुआ आपके इल्म में है? जी, मेरे आंखों के बिल्कुल सामने हुआ है। आप भी मौजूद थे? मैं मौजूद था। मैं इस दुकान पे दूध लेने के लिए आया था। अच्छा। मैं दूध का बर्तन मेरे हाथ में था, मैं थोड़ा सा पीछे था जब उन लोगों ने, हमजा ने शफाकत के भतीजे को, शुबेब को जब फैर मारे थे मेरी आंखों के सामने। दूसरे ने, अयूब ने यहाँ खड़े हो गए, शफाकत यहाँ से नीचे आ रहा था, मेरी आंखों के सामने उसको भी मार दिया। नाज़रीन, मैं अपने बहुत सारे प्रोग्रामों से हटकर आज इस प्रोग्राम में इस जगह पर बैठ कर बात करने के लिए इसलिए राजी हो गई कि कुछ इन लोगों का तकाजा भी था कि हम मस्जिद की दहलीज पर बैठकर बात करेंगे जहां हमारे अपनों को कत्ल किया गया बेदर्दी से। मेरे साथ वालदा, वो बेवा
और बूढ़ा वालिद मौजूद है। अल्लाह आपको हिम्मत दे, हिम्मत दे, अल्लाह आपको हौसला दे। इंसाफ के लिए लड़ना है, आप है ना पीछे अब उसके लिए लड़ने के लिए, लड़ेंगी ना आप? इंशाल्लाह। खुल के बताएं मुझे क्या हुआ था उस वक्त? मेरा बेटा ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜੇ ਅਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੇ ਦੇਵਰ ਇਥੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਥੜੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ ਰਿਕਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਡਿੱਗਦੇ ਢਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। कितने बेटे थे आपके? 3 बेटे ने ये बड़ा था? ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, सबसे छोटा था? छोटा सबसे बड़ा जवान सी बड़ा मेरा शेर बहादुर नाल दा बेटा दुनिया ते नहीं हैगा। फांसी होनी चाहिए उन्हें। फांसी होनी? हाँ जी। कोई किसी को कैसे मार सकता है? ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਅਸਗਰ ਫੌਜੀ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 4 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। आप असगर फौजी या फौज में रहे हैं? जी। अच्छा। मैं दी स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था। रात को मुझे फ़ोन गया है, मैं सवेरे अहले इलाका को इकट्ठा किया इसी जगह पर अच्छा। कि ये मैनू इन्होंने आख्या भी तेरे 4 बेटे मार दिते जान। जिस बंदे ने आख्या क्यों? जी राणा मुश्ताक है पीछे, उसने 35-40 लड़के इकट्ठे किए हैं जो नाफरमान है, माँ बाप के घरों से निकले को कहाँ से वो गैंग कहाँ से। बनाया कोई? गैंग बना हुआ है। अच्छा। और आज मैं अल्लाह की मस्जिद के छड़ी पर दरवाजे पर बैठा हूँ। ये वक्त या मेरी बात नोट करके रख लें, कुछ दिनों के बाद या मेरा बेटा और या मुझे मार दिया जाएगा। मैं आज आपके सामने कहता हूँ, मीडिया के सामने, आर्मी चीफ मैंने आप सारी उम्र बॉर्डर में गुजार दी है। मेरा बेटा अभी आर्मी में और बॉर्डर में ड्यूटी कर रहा है। इस बेटे को ही मैं आर्मी में भेजना चाहता था। वीडियो ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਵੀ 3 ਬੰਦੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਕਬਾਲੇ जुर्म कर लेता, ये 2 कबाले जुर्म कर लेंगे, बाकी ऐसी है नहीं। 10 गोलियां उन्होंने मारी हैं, 6 मेरे मियाँ को और 4 मेरे भतीजे को। मेरे 5 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 3 बेटे। हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। उसे पहली गोली टांग पे लगाई थी तो वो लेट के, मैंने कहा इसे ना मारो, खुदा का वास्ते इसे ना मारो। मुझे भी उसने पीछे कर दिया कि आप पीछे हो जाए, मैंने आपको गोली लगा देनी है। फिर उन्होंने दिल पे 3 फायर मारे और उसका दिल ही बाहर आ गया था। वो सामने? मेरे सामने उसने जहाँ नीचे वो उसके दिल ही बाहर आ गया था। गुड़िया रहती बस मैंने मेरी मामा ने देखी थी। हिम्मत रखनी है आपने। अच्छा, हिम्मत रखनी है आपने। हम सब आपके साथ हैं। हम वो वक्त तो नहीं वापस ला के दे सकते, लेकिन आप लोगों की हिम्मत तो बन सकते हैं ना, बन सकते हैं ना। छोटे बहन भाइयों को सहारा देना है ना आपने, देना है ना, ठीक है। ये आंसू तो सारी जिंदगी अब आंख से निकलेंगे जब बाप की याद आएगी। अभी भी घर से रो के आई थी। मामा को सहारा देना, आपने केस नहीं कभी वापस लेना, ठीक है। बहन भाइयों को संभालना, ठीक है। हम आपके साथ हैं। थाना सदर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए वो मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। इससे पहले कि मैं उस मेन जल्लाद से बात करूं जिसने अल्लाह के घर का एहतराम नहीं किया, लेकिन साथ जो बाकी लोग थे जिन्होंने उस वक्त मुआवनत की इस घिनौने काम में, पहले मैं उनसे बात करूंगी कि उनका क्या मकसद था। क्या नाम है भाई? हमजा। हमजा। क्या नाम है? वकास। वकास। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम हसन। हसन। तुम्हारा नाम बताओ, आती मैं अयूब। 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 और तुम्हारा? चांद। चांद। हाँ भाई हमजा, साथ थे उस वक्त? जी मैं साथ नहीं था, मैं थोड़ा दूर था, एक गली का फासला लेके तो था। गए थे ना इसको? जी मैं बाद में लेके गया था। जब मैं आया तो इसने फायर मार दिए थे और मैं बाद में आया, बाइक में इसके हाथ में पिस्टल था तो फायर वो दोनों नीचे गिरे पड़े थे, ठीक है। तो मैंने बाइक स्टार्ट की और मैं इसके साथ चला गया। चले गए? जी। रुके नहीं वहाँ पे? नहीं रुके, 1 मिनट नहीं रुके। अच्छा, क्यों मारा वैसे? वैसे ये 2.5 साल से ना हमारा झगड़ा चल रहा था उनके साथ। किस चीज़ का? जो उन्होंने ना रोड के ऊपर चलते थे ना, तो ग्रुप बने थे, पहले हमारे दोस्त ही थे, ठीक है। तो उनके साथ ही हमारा बैन क्लोन था, आना जाना हमारा
इकट्ठा था सबके साथ, ठीक है। तो फिर कुछ काम की वजह से जो रोड के ऊपर जाते थे ना, तो वो जगह वगैरह लेते थे रोड से, ठीक है। तो उनके साथ लड़के थे, जो शवेब है ना, उनके साथ लड़के थे ज़्यादा। तो जब हम भी उनके साथ जाते थे तो हमने कहा कि हमें भी थोड़ा हिस्सा दो। तो कहता नहीं, तुम इतने से नहीं हो तो तुम अपना रास्ता अलग कर लो, हमने आपको कोई हिस्सा वगैरह नहीं देना, ठीक है। तो इस वजह से हम उनसे अलग हो गए, हम उनके साथ नहीं थे जाते, ठीक है। तो फिर हमारी पार्टीबाजी बन गई। तो जितने भी लड़के कभी उनके इसके भाई को रोक लेना, कभी मेरे भाई को रोक लेना, ऐसे ही मारा मारी जो है ना 2-2.5 साल से चल रही है, ठीक है। तो फिर इसके भाई को मारा राटों के साथ, ठीक है। फिर इसकी वालदा है जो, उसने जाके वालिद साहब ने भी जो 5-6 मरतबा जो मोहल्ले वालों ने सुलह करवाई हमारी, ठीक है। फिर एप्लीकेशन भी दी है इधर सदर में। तो फिर लकमान ऐसे साहब ने उन्होंने फिर सुलह करवा दी साड़ी। ऐसे ही मामला चलते रहे हैं, ठीक है। तो फिर सुलह होगी, तो फिर इसकी वालदा गई है बाद में। फिर इसके बाद भी जो है ना इसे रोका है रात के 2:30 बजे, ठीक है। ये काम से आ रहा था, काम से वापसी आ रहा था, तो इसे रोक लिया। पहले इसके भाई को मारा राटों के साथ, फिर उसी रात को जो है ना जहाँ वक़ुआ हुआ है ना, जहाँ ये कत्ल वगैरह हुए हैं, ठीक है, उसी के सामने है जो खंबे हैं 2, ठीक है। उसके सामने जो है एक खंबे के साथ इसे बांधा रात को 2-2:30 बजे के टाइम से, ठीक है। इसकी वालदा आई है, उन्हें पता चला है कि जो है ना यूब को उन्होंने पकड़ा और बांधा है। उसकी वालदा ने आके उनसे हाथ जोड़े हैं कि मेरे बेटे की क्यों मेरे बच्चों के पीछे पड़े हो, ठीक है। तो उन्होंने फिर इसके सामने जो है ना कि इसकी वालदा को धक्के भी दिए हैं, गालियां वगैरह भी दी हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना आप उनसे पूछ। खत्म शुद्ध यहाँ पे करते हैं कि तुम लोगों ने उनको जान से मारा है। जी मैंने नहीं, इसने मारा। लड़ाई झगड़े में शामिल थे तुम भी? जी लड़ाई झगड़े में हम भी शामिल थे। उस वक्त स्पॉट पे गए? जी गए जी, उसे मारा जी। बात यहाँ पे आके खत्म हो रही है। पूरी कहानी सुना ली मुझे? जी सुना ली। बहुत अच्छी कहानी सुनाई है, तालियां बजाओ इस पे। किसी माँ के तुम भी लाल हो ना? जी बेटे हो ना किसी माँ जी के? बिल्कुल। कभी खुद बाप बनोगे ना तो एहसास होगा कि औलाद पे आँच आए तो क्या बीतती। तुम्हारी लड़ाई थी, और अभी तक की जो तुमने मुझे कहानी सुनाई जी कि जी वो भी जगह लेते थे, हमने भी हिस्सा मांगा, ये इलाका गैर है, ये जंगल है कि हमारा वतन है? जी किस चीज का जगह? वो ही लेते थे हम। तुम किसका हिस्सा मांग रहे थे? बजाय उनको रोकने के तुम हिस्से पे लड़ाई कर रहे हो। वो कौन सा हमारे कहने पर रुक रहे थे? तो पुलिस को कंप्लेंट करते। तुमने तो हिस्से की लड़ाई छेड़ ली। एक गलत काम कर रहा है, एक बंदा शराब बेच रहा, तुम साथ मिलके बेचना शुरू कर दोगे। ये गैंग बनाना चाह रहे थे, पार्टीबाजी गैंग, तुम्हारा गैंग, उनका नाम क्या था गैंग का? तुमने इंसानों को मरवा के तुम लोग वहाँ पे धाड़ते रहे कि कोई पानी नहीं डालेगा इनके मुंह में। पानी तुम सारी ऐसे सुना रहे हो जैसे तुमने स्क्रिप्ट लिखा है पूरा। जिधर कत्ल फायरिंग शुरू हुई है उधर जब पहुंचे ना तो मैं भी उधर साथ ही था। लाइसेंस बनवाया होगा फिर तो? है जी इसे ही पता हो, इसने बनवाया होगा, मेरा तो नहीं था। उस वक्त तो बड़ी प्रोटेक्शन दे रहे थे इसको, अब तुम कह रहे हो सारा कुछ इसी ने किया। एक ही मोहल्ला है ना तुम लोगों का और उनका? जी एक ही मोहल्ला। एक ही मोहल्ला जी। उस मोहल्ले में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो कहे कि तुम लोग वहाँ पे कोई अच्छा काम करते थे या तुम लोगों की लड़ाई किसी और वजह से थी? जो मेरे सामने बात आई है वो ये कि तुम वहाँ पे मदरसे की ख्वातीन को छेड़ते थे। वहाँ तो मैडम जब ये काम हुआ है वहाँ तो कोई आता भी नहीं। वो जो कह रहे हैं कि बच्चियों को छेड़ते हैं, ऐसा वैसा कोई मामला नहीं है। हमारी भी वो बहनें उधर ही जाती हैं, ठीक है, ऐसा वैसा कोई मामला नहीं है हमारा उनके साथ। आज तक की ना तारीख गवाह है कि कोई भी मुल्जिम या मुजरिम जुर्म करने के बाद यही कहता जी ऐसा कोई मामला नहीं था, फलानी तरफ ये मामला था। क्या जिन्होंने वर्दी पहनी है वो लोग कॉम्पिटेंट नहीं है जिनको उठा के बंद कर देते हैं? ये उनके ऊपर उंगली उठा देते हैं। जिन्होंने तफ्तीश की होती है क्या वो अकल बालिग नहीं होते, वो सेंसेस में नहीं होते जो इन सबको यूं अंदर बंद किया हुआ है? FIR लॉन्च हो गई है, यकीनन इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई है इस पे, ये नामजद हुए हैं, फिर इन्होंने इकरार किया है, फिर जाए वकूफ से एविडेंस इकट्ठे हुए हैं और अब ये कह रहे हैं कि जी हमारा ये मसला था, हमारा वो मसला था, वो ऐसे थे, वो वैसे थे। वो जैसे भी थे उन्होंने कत्ल तो नहीं किया था इनका कोई। अब मरकजी मुल्जिम की जानिब से पहले मैं चलूं, मैं बाकियों से भी एक बार पूछ लूं कि ये कौन सा गैंग बना रहे थे? हाँ भाई कौन सा ग्रुप था तुम लोगों का? सामने आओ। कौन सा? ये खून करने के लिए लोगों का है? नहीं, खून देने के लिए था। हाँ वो तो दिख रहा है कितना दिया तुमने, लिया है लोगों का खून। हाँ भाई आगे आओ।
हाँ, तुम क्या यहाँ पे किस तरह आ गए हो चहलकदमी करते हुए? नहीं, मैं सिर्फ अच्छा। इसका भाई हूँ, ठीक है, इसलिए किसका? मुझे ये भाई का। उसका भाई है? बड़े नेक कारनामे हैं तुम लोगों के। जी मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, सिर्फ मेरा भाई है, सिर्फ मुआवनत की है, साथ दिया है, ठीक है, मेरा भाई है इसलिए मुझे ले। इसीलिए यहाँ पे ले आए हैं। पुलिस का दिमाग खराब है यहाँ पे, पुलिस डिपार्टमेंट पूरे का। भाई ने क्या किया है? हाँ जी, इसने क्या किया है? भाई सिर्फ इसके नाल था बस। हाँ, मैम मेरे घर में मेरी भांजी की बर्थडे थी और मैं बाजार से गिफ्ट लेकर आ रहा था। ये बेचारा गिफ्ट लेके सालगिरह पे जा रहा था, वो बेचारा भाई था इसलिए धरा गया। और उस बेचारे का वो खून ग्रुप था और वो तो खिदमत खर्च कर रहा था तो वो धर लिया गया। तो मेरी तो समझ से बाहर। और ये तो ऐसे मजलूम है जिनके साथ 2.5 साल से आवाम लड़ रही थी और इन्होंने तो अपना दिफा कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस में मार बैठे हैं, इसलिए यहाँ फंस गए। मुझे तो अभी तक पूरी कहानी इनके मुंह से ये समझ आ रही है, लेकिन हकायक क्या है ये आप भी देख रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के तौर पर जो अभी तक चीजें सामने रखी हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तू कह रहा वहाँ पे था कोई नहीं? जी, पता एक नहीं। कंजस्टेड सी गली है वो, इतनी सी गली है वो, जी इतनी सी दो मोटरसाइकिलें कहीं नहीं गुजर सकती वहाँ से। तुम कह रहे हो वहाँ था कोई नहीं? ऐसे गैंग जो बनते हैं ना इस उम्र के बच्चों के, इस उम्र के लड़कों के, जो भी नई नई जवानी सर चढ़ के फूट रही होती है, इनको यही मसल देना चाहिए, क्योंकि ये फन अगर यहाँ नहीं मसले गए ना तो इस जहरीले सांप बन सकते हैं। और फिर यही लोग या तो मोटरवे जैसे वाकयात करते हैं या फिर इसी तरह के लोग बड़ी बड़ी वारदातों में मुलव्वस होते हैं। और फिर इन्हीं लोगों की वजह से हमारे वतन अजीज का नाम बदनाम होता है, जब इंडियन मीडिया या कोई और टीवी चैनल इंटरनेशनल लेवल पर हमें पीट रहे होते हैं। बाइक पे आ रहा था तो उसने मुझे चपटियाँ मारनी शुरू कर दी। अच्छा, जब चपटियाँ मारनी शुरू कर दी तो फिर मैंने पिस्टल निकाला और फिर मैंने फायरिंग कर दी। तुम इतने सुल्ताना डाकू जो पिस्टल लोड करके फिर रहे थे साथ, उसी दिन से फिर रहा था जिस दिन से उन्होंने ये काम किया था। उस जी, दिन से मौके रखा की हुआ था, बात यानी उस नहीं, दिन मौका नहीं मिला। मौके की बात नहीं, मैं यही कह रहा था कि अब बात ना ही हुए, जब हो गई जो बात तो बढ़ाना नहीं चाहता ना वो वेपन साथ नहीं रखता। क्यों? नाज़रीन, ये वो गैंग है जो अभी मिनी गैंग शायद अपने आप को समझ के, या ये तो बहुत बड़ा समझते होंगे, लेकिन ये मिनी गैंग है जिन्होंने ग्रुप बनाया और उसके बाद इन्होंने गोलियों से भून डाला। इनको शायद भूल गया था कि यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ है। इनके साथ अब कानून क्या करेगा। और सबसे बड़ी जो मेरे लिए दिल दहला देने वाली बात थी कि मस्जिद का तकद्दुस इनकी नज़र में नहीं रहा। एक नमाजी को इन्होंने गोलियों से भून दिया, वो मस्जिद से निकल रहा है और इन्होंने उसके साथ क्या सलूक किया। इन्वेस्टिगेशन किस रुख पटी, आइए दिखाते हैं। हमारे साथ एसपी सदर हफीजुर रहमान बुगटी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। यकीनन सारा केस आपने तफ्तीश की होगी, इस सारे मामले की, पुलिस की तफ्तीश किस करवट बैठी है? अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली ये 6 सितंबर की शाम को टिब्बा मोहम्मद नगर में डबल मर्डर का केस जहाँ पे हुआ है। शफाकत और शुएब ये चचा भतीजा हैं। अच्छा, ये मुलजिम है, हमज़ा डोगर है, अजूब है, वकास है। इन्होंने एक पैटी इशू पे मस्जिद में और स्कूल में जो बच्चियां पढ़ने आती थी उनको ये तंग करते थे। मकतूलिन ने उनको मना किया कि जनाब आप यहाँ खड़े ना हो जाएं, ये बच्चियां गुजरती हैं जहाँ पे, तंग ना करें इनको। बेसिकली कुछ दिन पहले इनकी इस इशू पे तू तकरार हुई थी, तो उसके बाद उस गरज को उन्होंने एक गरज बना लिया। इस इशू को वजह अनाद बना के 6 सितंबर की शाम 4:30 बजे उन्होंने इस चचे भतीजे को बेदर्दी से कत्ल करके जहाँ से ये मफरूर हुए थे। ठीक। अच्छा बुगटी साहब ये बताइएगा कि ये लोग क्या जो मुल्जिमान हैं ये कोई गैंग वैंग भी बना के वहाँ पे फिर रहे थे और इलाके में अपना टेरर फैलाना चाहते थे? कुछ ऐसी भी इतलात मौसूल हुई और उसके बाद ये भी सामने बात आ रही है कि इनके पीछे कोई सियासी पुष्ट पर आई है। क्या पुलिस को भी किसी मुश्किल का सामना हुआ है इनसे इंटेरोगेशन करते हुए? नहीं मैडम, इनके इंटेरोगेशन के हवाले से हमें इस हवाले से तो कोई दुश्वारी पेश नहीं आई, लेकिन जो प्राइम एक्यूज्ड थे वो जहाँ से स्केप करके भाग गए, उनको तलाश करने में हमें दुश्वारी ज़रूर पेश आई। फिर उनको बाद में हमने नारोवाल डेरा मलिया एक गांव है वहाँ पे इनको ट्रेस आउट करके जाके हमने अरेस्ट किया। लेकिन ये जो मुल्ज़मान का गैंग है इन्होंने अपने पोस्टर बना के जहाँ छापे हुए थे, जैसे काउंसलर टाइप के अपनी तरफ से बगैर किसी इलेक्शन के कोई गैंग बना के इलाके में फिरना और चौधराहट कायम करना, टीनेजर्स और ये सारी चीज़ें, इस तरह की कुछ इनकी एक्टिविटीज़ थी। बाकी इनके इन्वेस्टिगेशन के हवाले से पुलिस को कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। और अच्छा बुगटी साहब ये बताइएगा, ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इस वाक़े में सिर्फ यही मुलव्विस थे या और भी कोई लोग थे? ये बेसिकली 5 मुल्जिमान हैं, ये मुलव्विस हैं। 2 प्राइम एक्यूज्ड हैं, हमज़ा और अयूब, जिन्होंने फायर मारे हैं। उनसे वेपन ऑफ ऑफेंस बरामद करके
इन पे हमने 13-20-65 के भी सेपरेट FIR दिए हैं और वो FIR भी इनके ऊपर लॉज हो गए हैं, वो केसेस भी इन्होंने फेस करने हैं। बाकी जो है ना उनके असिस्टेंट्स में 3 मुलजमान और हैं, वो भी अरेस्ट कर लिए हैं। ये बेसिकली 5 मुलजमान थे जिन्होंने ये हीनियस ऑफेंस कमिट किया है। कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है इन मुलजमान का? नो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड हमने जहाँ पे गुजरांवाला में चेक किया है, सच अभी तक यहाँ पे हमारे सामने तो नहीं है। बाकी पंजाब में कहीं पे कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो हम चेक करेंगे और डेफिनेटली केस फाइल का हिस्सा बना के हम सबमिट करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन मजीद भी करती रहेगी। जिस तरह से इन्होंने इलाके में टेरर फैलाया और एक पब्लिक में इन्होंने असलहा लहराया और जिस तरह मुझे पता चला या फैमिली ने भी बताया कि वहां पर तड़पते हुए को पानी भी नहीं पिलाने दे रहे थे ये और वेपन लहरा रहे थे, हवाई फायरिंग कर रहे थे, तकरीबन 10-12 गोलियां मार देना किसी को और उसके बाद मैगजीन्स पे मैगजीन चेंज करना। ये डबल मर्डर केस है और इन्होंने बड़ी ज्यादती की है। ये तमाम मुलजमान अरेस्ट करके इनसे वेपन ऑफ ऑफेंस हमने रिकवर कर लिया है। ठीक है, और इनको जुडिशियल कर दिया है और हमारी कोशिश यही है कि एक स्ट्रांग केस बनाए प्रोसिक्यूशन के लिए और इनको करारे वाकई सजा लॉजिकल कंक्लूजन तक इनको लेके जाएं। ठीक है, बड़ी ज्यादती की है, बिल्कुल ज्यादती हुई। बहुत शुक्रिया हफीजुर रहमान बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद थे।